गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिशन अंकुर में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी की सप्ताह 4 की छठे दिन का काम पूरा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, ये रेसक पट्टी है, ये लाइट है, यहाँ पे पेड़ हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये भी पेड़ हैं, है ना। ये आप अच्छा बताओ, ये ये चित्र किस जगह का होगा? ऐसा आपको कहीं देखने को मिला है क्या? हाँ, ऐसा पार्क का चित्र है। ये कहाँ का चित्र है? पार्क का चित्र है। अच्छा बच्चों, बताओ, कभी आप किसी पार्क में गए हो क्या? और आपने वहाँ पे क्या क्या किया है? वीडियो पॉज करके फटाफट से बताओ। चलो बच्चों, आप बताओ, क्या हमें भी पार्क के पेड़ पौधों की पत्तियां फूलों को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? बताओ। हाँ बच्चों, जब भी हम पार्क या बगीचे की फूल पत्तियां तोड़ते हैं तो पार्क की सुंदरता भी कम होती है ना। और हम और यदि हम वहाँ पार्क की पेड़ पौधे या फूलों को तोड़ेंगे तो वहाँ की सुंदरता खत्म होगी और पेड़ पौधों को भी नुकसान होगा, है ना बच्चों। तो बच्चों, हमें कहीं भी पार्क बगीचे में जाएं तो उनके पेड़ पौधों की पत्तियों और फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा बच्चों, आप बताओ, हमें पार्क या उद्यान में क्या नहीं करना चाहिए? उद्यान मतलब भी क्या होता है? पार्क होता है। अब बच्चों बताओ, पार्क या उद्यान में हमें क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, पार्क उद्यान में पेड़ पौधों की पत्तियों और फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, है ना बच्चों। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिखो। चलो बच्चों, अब यहाँ पे छोटी सी एक कहानी है ना बच्चों। अब सभी आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। चलो, अब हम इसको पढ़ते हैं। एक बार बहुत से कबूतर भोजन की तलाश में आकाश में उड़ रहे थे। उन्हें जंगल में चावल के दाने दिखाई दिए। कबूतर उन्हें खाने के लिए जमीन पर उतरने लगे। एक समझदार कबूतर ने उन्हें रोका। उसने कहा, इस जंगल में चावल कहाँ से आए? जरूर कोई धोखा है। पर कबूतर नहीं माने। वहां किसी बहेलिये ने जाल बिछाया था। सब कबूतर जाल में फंस गए। उस समझदार कबूतर ने कहा, हम सब एक साथ जोर लगाकर उड़े। सबने ऐसा ही किया। जाल उखड़ गया। समझदार कबूतर उन्हें अपने चूहे मित्र के पास ले गया। चूहे ने जाल काट दिया। सबने उस समझदार कबूतर और चूहे को धन्यवाद दिया। तो बच्चों बताओ, यदि कबूतर एक साथ नहीं उड़ते तो क्या होता? हाँ, जाल नहीं उखड़ पाता, है ना बच्चों। अब बच्चों, आप बताओ, कबूतर जाल कटवाने के लिए चूहे के अलावा और किस किस के पास जा सकते थे? और कौन कौन उस जाल को काट सकता था? बताओ। और कौन कौन से जानवर काट सकता था उसको? खरगोश काट सकता है ना। खरगोश भी कुतर देता है, चूहा भी कुतर देता है, कुत्ता भी कुतर देता है। तो कबूतर जाल को कटवाने के लिए खरगोश और कुत्ते के पास भी जा सकते थे। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिखो। चलो बच्चों,
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनको पढ़ के हमको बताना है। जैसे बगीचे की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं? जो बगीचे की देखभाल करता है उसको हम क्या कहते हैं? माली कहते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, पक्षियों को पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? शिकारी कहती हैं। अच्छा बताओ, नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं? नाविक कहते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, गीत गाने वाले को क्या कहते हैं? गायक कहते हैं। है ना बच्चों? फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिखो। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमको इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे समझदार, है ना? जैसे कुछ भी बनाओ समझदार से। मोहन बहुत समझदार है, पिंकी बहुत समझदार है ना? मेरे दादाजी बहुत समझदार हैं। इस तरीके से कोई भी एक वाक्य बना के यहाँ पर लिखना है। मैंने क्या बनाया है? मोहन बहुत समझदार है। अब बनाना है धन्यवाद। धन्यवाद मतलब थैंक यू। आप बोलते हो ना थैंक यू, वही धन्यवाद है। आप बताओ क्या बनाओगे? जैसे मैंने अपनी माँ को धन्यवाद दिया, है ना? जब मुझे टीचर ने पेन दिया तो मैंने टीचर को धन्यवाद दिया। है ना बच्चों? इस तरीके से बना सकते हो। मैंने क्या लिखा? कबूतर ने चूहे को धन्यवाद दिया। है ना? फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको भी लिखो। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे भी हमको छोटी सी कहानी दी गई है। अब आपको इसको मेरे साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? इकलौता पुत्र सुयस अपनी माँ की आंखों का तारा था। इकलौता मतलब एक। जैसे कोई अपनी माँ का एक बेटा है तो उसको कहते हैं इकलौता पुत्र, और यदि एक बेटी है तो इकलौती पुत्री। इकलौती मतलब होता है एक अकेला, है ना? वो अपनी माँ का आंखों का तारा था। आंखों का तारा मतलब होता है सबसे प्यारा। ठीक है? अब उसकी माँ उसे देखकर फूली नहीं समाती थी। अच्छा बच्चों, फूली नहीं समाती का मतलब क्या होता है? बहुत खुश होती, बहुत खुश होना, है ना? अब आगे क्या लिखा है? वह सामान्य ज्ञान में बहुत चतुर था। वह अच्छी अच्छों के दांत खट्टे कर देता था। अब बच्चों, यहाँ पे लिखा है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे कर देना मतलब क्या होता है? हरा देना। वह अच्छे अच्छों को हरा देता था। है ना बच्चों? उसके एक साथी को सामान्य ज्ञान विषय पसंद नहीं था, इसलिए वह सोयस को देखकर ही 9-2-11 हो जाता था। अब ये 9-2-11 मतलब क्या होता है? भागना। है ना बच्चों? 9-2-11 हो जाना मतलब क्या होता है? भाग जाना। अच्छा बच्चों बताओ, सोयस कैसा लड़का था? बहुत चतुर लड़का था। है ना बच्चों? अच्छा बच्चों, यहाँ पे मुझे बताओ, आंखों का तारे का अर्थ क्या होता है? इकलौता होना, बहुत खराब होना, आंखें खराब होना, या बहुत प्यारा होना। अपनी माँ का वो आंखों का तारा था, तो क्या है इसका मतलब? बहुत प्यारा होना। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिखो। चलो बच्चों, आपने अपने घर में चाय बनती तो देखी होगी। आपको यहाँ पे लिखना है कि चाय कैसे बनाते हैं। तो मैंने कैसे लिखा है? पहले पानी को गैस पर रखते हैं, फिर चाय पत्ती चीनी अदरक डालते हैं, फिर दूध डालकर उबालते हैं। अब आपको जैसे भी बनाना आता है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। चलो बच्चों, अब यहाँ पे फिर से एक कहानी दी है, आप सभी उसको मेरे साथ पढ़ेंगे। चलो, एक इस छोटे से तालाब में पानी थोड़ा ही है, पर उसे थोड़े से पानी में कई
जीव रहते थे। एक तालाब में थोड़ा सा ही पानी था, पर उस थोड़े से पानी में बहुत सारे जीव रहते थे। उसमें कछुए, केकड़े, मछलियाँ, जोंक, सांप, मेंढक, 2 कछुए और उनके 7 बच्चे रहते थे। इसके आसपास कई छोटे और बड़े पेड़ लगे हैं। उसके आसपास कई छोटे बड़े पेड़ लगे हैं, जिन पर चिड़ियों के कई घोंसले हैं। जिन पर चिड़ियों के कई घोंसले हैं। यह इस तालाब का छोटा सा परिवार है, पर इस परिवार में इस वर्ष सर्दियों में मेहमान के रूप में सारस का झुंड आया हुआ है। पर क्या हुआ, इस तालाब में एक छोटा सा परिवार है। इस परिवार में इस वर्ष क्या हुआ, सर्दियों के दिनों में मेहमान आए, और मेहमान के रूप में कौन आए, सारस का एक झुंड आया, जिससे तालाब पर खूब चहल पहल है। तालाब पर जिससे खूब चहल पहल है। लेकिन जल्द ही यह चले जाएंगे, लेकिन वो जल्दी ही वापस भी चले जाएंगे। तब तालाब को इन सब की बहुत याद आएगी। फिर तालाब को इन सब की बहुत याद आएगी। अच्छा बच्चों बताओ, सर्दियों के बाद तालाब के परिवार से कौन चले जाएंगे? सारस के झुंड आए हैं, वो साथ फिर सर्दियों के बाद चले जाएंगे। अच्छा बताओ, आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों में किसके घर मेहमान बन के गए थे, या किसके घर मेहमान बन के जाना चाहते हो? आपको वो यहाँ पर लिखना है। मैंने अपना लिख दिया है। जैसे मैं गर्मियों की छुट्टियों में बुआ के घर मेहमान बनकर जाना चाहूंगी। अब यहाँ पे आपको अपना लिखना है। फटाफट से वीडियो पॉज करके लिखो। चलो बच्चों, है ना बच्चों? अब बच्चों, आज का काम हमने पूरा कर लिया है ना बच्चों? अब यदि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।